क्या चीन ने रणनीतिक रूप से BRI और इंडो पैसिफिक पर खुद को बढ़ा लिया है? जबकि केवल एक अप्रत्याशित राजनीतिक तबाही राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपना तीसरा कार्यकाल हासिल करने और 2022 के अंत में चीन के शाश्वत नेता बनने से रोक सकती है, तानाशाह स्पष्ट रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यकाल के लिए कम्युनिस्ट राष्ट्र के साथ विदेशी और दोनों पर रणनीतिक अति खिंचाव के संकेत दिखा रहा है। घरेलू मोर्चे। राष्ट्रीय कायाकल्प के लिए राष्ट्रपति शी का चीनी सपना। जब उन्होंने 2012 में मध्य साम्राज्य को संभाला, आज आर्थिक मंदी और विकास के पूर्वानुमानों में कटौती के साथ गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड के मामलों में वृद्धि हुई है, जिससे कठोर लॉकडाउन और तेजी से अशांत आबादी और एक प्रतीत होता है कि अपूरणीय दरार इस महीने हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद अमेरिका के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों में। जबकि 400 से अधिक लड़ाकू विमानों, परमाणु सक्षम बमवर्षकों और ताइवान जलसंधि में कई युद्धपोतों के रूप में ताइपे पर राष्ट्रपति शी के शक्ति प्रक्षेपण ने उन्हें अपने घरेलू दर्शकों और विदेशों में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CPC के समर्थकों के साथ ब्राउनी पॉइंट जीता हो, लेकिन बहुत कम है इस बात का सबूत है कि बीजिंग भारी राजनीतिक और आर्थिक लागतों का भुगतान किए बिना अलग हुए गणराज्य पर जबरदस्ती आवेदन का सहारा लेगा। भारतीय उपमहाद्वीप और अफ्रीका के कई देशों में चीनी BRI ऋण जाल और पिछले एक दशक से PLA के जुझारूपन से परेशान हिंद प्रशांत के साथ बीजिंग पर वैश्विक मूड समग्र रूप से नकारात्मक है, क्योंकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी कोई सीमा नहीं है। रूस के मित्र व्लादिमीर पुतिन को वैश्विक अस्थिरता में दो प्रमुख योगदानकर्ताओं के रूप में देखा जाता है। चीन में बढ़ती युवा बेरोजगारी और ब्याज दर में कटौती से पता चलता है कि गुप्त बेदाहे सम्मेलन के बाद कम्युनिस्ट नेतृत्व के लिए अर्थव्यवस्था गंभीर चिंता का विषय है, जो जाहिर तौर पर 14 अगस्त को समाप्त हो गया था। यह इस तथ्य से स्पष्ट था कि चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग ने अपनी आर्थिक स्थिति पर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाली प्रांतीय सरकारों के मुख्य नेताओं के साथ एक संगोष्ठी की अध्यक्षता करने के लिए तुरंत शेनझेन के लिए उड़ान भरी। बैठक में PM ली ने कहा कि 6 आर्थिक रूप से बड़े प्रांत, जो चीन की अर्थव्यवस्था का 40% हिस्सा हैं, को नेतृत्व करना चाहिए और अर्थव्यवस्था को स्थिर करना चाहिए और रोजगार पैदा करना चाहिए। नेतृत्व की प्रतिक्रिया स्पष्ट है, क्योंकि प्रमुख वैश्विक निवेश बैंकों ने चीन के विकास अनुमानों में कटौती की है, जो सरकार के लगभग 5.5% के लक्ष्य से काफी कम है। जबकि राष्ट्रवादी हान आबादी ताइवान जलसंधि में चीनी युद्ध नृत्य द्वारा अंतहीन लॉकडाउन, कमजोर अचल संपत्ति बाजार और नौकरी की संभावनाओं के वास्तविक मुद्दों से विचलित हो सकती है। एक आसन आर्थिक संकट की गंभीर वास्तविकता को बस दूर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा पश्चिम द्वारा चीनी कंपनियों की अस्वीकृति और अब तक मुक्त प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर रोक ने चीनी विनिर्माण क्षेत्र के लिए जीवन कठिन बना दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका अब चीन को मुफ्त लंच देने में दिलचस्पी नहीं रखता है और द्विपक्षीय संबंध बदतर समय की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों के निवेश और निर्माण के लिए वैकल्पिक स्थानों की तलाश के साथ लोकतांत्रिक भारत के लिए वैश्विक कंपनियों को दूसरा विकल्प प्रदान करने का समय आ गया है। यह इस संदर्भ में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से 15 अगस्त 2022 को आकस्मिकता को दूर करने और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का आह्वान पर्याप्त समझ में आता है। यह भारतीय विनिर्माण के लिए जीवन में एक बार आने वाला अवसर है, जो अगले 25 वर्षों में भारत के विकसित देश बनने के सपने को बनाएगा या तोड़ देगा। चीनी भेड़िया योद्धाओं ने इस दशक के अंत तक अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और महाशक्ति के रूप में एक तस्वीर चित्रित की थी, जिसमें सहायक राज्यों ने मध्य साम्राज्य को आज्ञा दी थी। लेकिन पूर्वी लद्दाख, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका में भारत के प्रति राष्ट्रपति शी जिनपिंग के जुझारू रवैये ने लोकतांत्रिक दुनिया को जगा दिया है और आक्रामक कम्युनिस्ट चीन को पीछे धकेलने के लिए हाथ मिला लिया है। स्पष्ट रूप से चीन को नंबर 1 शक्ति बनने के अपने सपनों को फिर से जांचना होगा, क्योंकि मौजूदा रणनीतिक अति विस्तार बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।